वो फोन उठाइए उधर वाला। उस फोन में जरा सी भी बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगा है। अच्छा, बताएं। अरे कस्टमर बिल्कुल जीना हराम कर दिया सुबह से। हम अरे मेरी उनके मेरी सारे बात के सारे सुनिए, मेरी उनके बात सारे सुनिए, मैसेज हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो मेरे सुनिए, पास मैसेज आ रहा है वो आपको फॉरवर्ड कर रहा है। सुनिए मेरी बात। उनसे कहिए दाखिल खारिज कराएं, अगर दाखिल खारिज में दिक्कत आती है तो बताएं। ठीक है। बात वो नहीं है। चलिए हम्म। जमीन की रजिस्ट्री हो गई, हम्म। दाखिल खारिज तो वैसे भी साइंस सिटी के नाम पे कोई नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, कंपनी कस्टमर के नाम होंगी सारी। ठीक है, आज हमारी फाइनल बात हुई है। मेरी संतोष यादव जो पुराने वकील थे उनसे बात हुई है। उसके बाद हम्म। हमने रजिस्ट्री प्रफुल्ल जी से करानी चालू करी, उनसे बात हुई है। उससे हम्म। पहले एक और वकील से रजिस्ट्री कराते थे, उनका नाम तो क्या नाम था, देवेश, हम्म। बबलू भैया, उनसे बात हुई है। साइंस सिटी की 2019 के बाद से किसी हाँ, रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं हो रहा। उसी के लिए तो लगे हुए थे। अब उन कस्टमर का साफ साफ हर कस्टमर मुझे अथॉरिटी लेटर के साथ में अपना चेक भेज रहा है। हाँ। कहने लगे कि भाई ये सब क्या छूटिया रहा है। कहने ये इनकी ओरिजिनल सिग्नेचर है, साफ साफ। कंपनी, ये बताइए, कंपनी ने कोई अपोज किया? अभी कंपनी की बात तो तब पहुंचेगी ना कि कंपनी का मसला तो कोर्ट में कंपनी चल को रहा है। कंपनी को पता है। कंपनी का मसला कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट से फ्री होने के बाद जब कंपनी के संज्ञान में आता है और हम्म। कंपनी उसको उठा के, अगर एक एग्जाम्पल खारिज के लिए डाल देती है कि ये रही, मेरी बात समझिएगा, जो कस्टमर का सिंपल सा क्वेश्चन मुझसे पूछा था, अगर कंपनी कोर्ट में डाल देती है कि ये ऑथोराइजेशन लेटर बिल्कुल फर्जी है, मैंने किसी ऑथोराइज नहीं किया, ये साइन फर्जी है, इसलिए जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई है सारी की सारी रजिस्ट्री खारिज की जाए। हम्म। उस सिचुएशन में जो कस्टमर पहले से परेशान था, जिसकी पहले से लायबिलिटी थी, उसने दोबारा फिर से डेवलपमेंट चार्ज दिया और दोबारा फिर से रजिस्ट्री कराई, प्लस रजिस्ट्री का खर्चा भी दिया। और उसके बाद उसकी अगर रजिस्ट्री खारिज हो जाएगी, कस्टमर सुसाइड कर लेगा और हमको मार डालेगा। अब मेरी बात सुनिए, बोलो कुछ। हाँ अब बोलिए, हम वही कन्वे करेंगे कस्टमर को। ये बताइए, कंपनी ने रजिस्ट्री कर दी, आप लीगल लायबिलिटी लेके रखे हुए हैं, हाँ ऑथराइज सिग्नेटरी ने रजिस्ट्री कर दी आपको, मान लिया, मान लिया। मान लिया। अब ये बताइए कि कंपनी किस मुंह से कहेगी कि ये रजिस्ट्री फर्जी है? क्योंकि ऑथोराइज जिस बंदे को कंपनी ने तो ठीक, ऑथोराइज नहीं नहीं किया नहीं, है। मान लिया, मान लिया, हाँ कस्टमर ने मान लिया कि फर्जी है। हाँ। ठीक है, कराया तो आप ही के पैनल ने है। एक मिनट, इसका क्या प्रूफ है कि वो मेरे पैनल के थ्रू रजिस्ट्रियां हुई हैं? यार, किसी के पास इतना बड़ा ऑथराइजेशन लेटर है, कंपनी का लेटर हेड है, कंपनी एक की सेकंड, मोहर है। अब वो ऑथोराइजेशन लेटर आपको पता है कि कोई भी बंदा 2 मिनट के अंदर बना के रेडी कर सकता है। हम्म। 2 मिनट के अंदर कोई भी बंदा उसको बना के रेडी कर सकता है, किसी भी अथॉरिटी की सही देखिए, पहचान। प्रैक्टिकल लेवल पे आइए। प्रैक्टिकल लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल लेवल नहीं है, मेरी बात सुनिए। किसी भी अथॉरिटी का अभी प्रूफ या तो उसका यही। थंब होता है या फिर उसको सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए। हेलो। पूछिए, पूछिए। अगर कंपनी कल कह दे कि हमारा कोई लीगल पैनल नहीं था, तब हम क्या करेंगे? अगर कंपनी ने आपको ऑथोराइज नहीं किया है हम्म। लिखा पढ़ी में, हम्म। तो ये बात भी सत्य है, कंपनी आपको भी नहीं मानेगी और कस्टमर हम भी कब आपको आए नहीं हैं? मानेंगे। हम कब आए हैं? मेरे ख्याल जब मैंने पहली शाइन वैली की रजिस्ट्री कराई थी, अक्टूबर में तो वाइफ की हुई है। अगस्त में अग- आए हैं। अगस्त के आसपास की बात है। ठीक है। आपको भी पता ना, एमडी थे ना सीएमडी थे। फ्रंट में। ठीक है। ठीक है, मेरे टाइम में नहीं थे। बिल्कुल। लीगल पैनल भी हम बन गए। मान लिया, हम काम भी कर रहे हैं। मान लिया, सारी अथॉरिटी हमको मान भी रही है, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे यूडब्ल्यू हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मान कोई, लिया, हमको मान रही है। मान लिया। उसने हमसे मांगा, अथॉराइजेशन लेटर मांगा। हाँ ये मैं भी जानता हूँ, हाँ दुनिया जानती है कि वो लेटर हाथ साइन फर्जी हैं। हाँ फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों हाँ। कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी खुद इस समय फ्रॉड की है। इससे पहले जो हम लोग की फर्स्ट रजिस्ट्री हुई थी, जो आपने कराई थी अकरम के थ्रू, हम्म। जिसमें ऑथोराइज पर्सन अकरम थे हम्म। और एक में ऑथोराइज पर्सन रिजवान भी है, वो अथॉरिटी लेटर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही नहीं है। ये उसी व्यक्ति ने साइन किए हैं दोनों, जिसने अकरम और रिजवान की साइन किए थे, उसी ने इनका साइन किया, उसी ने हर्ष का साइन किया। अब एक लड़का और है। अकरम का अथॉरिटी लेटर है मेरे पास, क्योंकि शुरुआत में उसने रजिस्ट्री करी थी। देखिए वो अथॉरिटी लेटर देखने से लगता है कि एमडी साहब ने किए हैं। अभिनव भाई, कस्टमर को कन्वे करिए, अगर कोई आपत्ति होती है और आपकी खारिज होती है, तो लिखा पढ़ी में कंपनी जिम्मेदार होगी। कंपनी जिम्मेदार होगी। कौन होगा? तो इस समय प्रेजेंट टाइम में कंपनी कौन है? कंपनी तो प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं ना। तो कैसे प्रेजेंट नहीं टाइम है? में कंपनी कौन हुई? आप हुए ना। कंपनी कैसे नहीं हुई भाई?
प्रेजेंट टाइम में कंपनी कौन है? एमडी। कहाँ है एमडी? एमडी एमडी जेल में है। तो प्रेजेंट टाइम में कंपनी कौन है? कंपनी है ना एमडी। जब वो जेल में है तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है? किसी चीज को साइन करने की, किसी चीज को प्रूफ करने की, किसी चीज को लीगल करने की। क्या वो जेल के अंदर किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं? क्या वो जेल के अंदर बैठ के किसी को पावर दे सकते हैं? एक मिनट अभिनव भाई, एक मिनट अभिनव भाई, हाँ एक मिनट। हाँ अभिनव भाई बताएं। देखिए मेरी बात प्रैक्टिकल लेवल पे समझिए, ठीक है। अभी हमने जो है, हेलो, हाँ। मैंने अभी बात की है, कई लोगों से बात की है, क्योंकि मामला जब मेरे सामने आया, क्योंकि ना मैंने भाई देखिए ना मौके पे मैं तहसील गया, ना मैंने देखा, जो भेज दिया गया वही हो गया, ठीक हो गया ना। अब एक बात आती है, मैंने जब लोगों से बात किया, कंपनी के भी अंदर बात किया, बाहर भी बात किया, तो ये बात निकल के आई है कि कोई अपोज नहीं करेगा। अगर कोई दिक्कत होती है किसी को, ठीक, तो एमडी साहब के साइन होके लग जाएंगे। और बताइए। लग जाएंगे, हो जाएगा, अपोज नहीं आप करेगी। सब मेरी में बात, गा गी गे लगा है फ्यूचर अच्छा टेंस। मेरी और बात तो प्रेजेंट सुनिए। टाइम में आपको भी पता है, भविष्य का नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। कंपनी की सिचुएशन आपको भी और पता है, इसको एक बात देख के आप नहीं बता सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक बात प्रैक्टिकल लेवल पे बताएं। जी। अगर कंपनी अपोज करेगी ना कि मेरी रजिस्ट्री नहीं है, ठीक, कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा। आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रही है इस समय, आप अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकल बात यह है कि हाँ, अगर कंपनी चाहे, अगर भविष्य किसी ने देखा है, कोर्ट ने आदेश दे दिया कंपनी को, चलिए आप 6 महीने में 1 साल के अंदर अपनी लाइबिलिटी खत्म करिए, ठीक है, खत्म आज करिए, कोर्ट टाइम देती है, खत्म कोर्ट करिए। ने जब कंपनी को टाइम दे दिया, कंपनी फ्री होगी काम करने के लिए, फिर कंपनी ने सबसे पहले अपना दिया कि जो भी फर्जी काम हुए हैं उसको खारिज किया जाए, ये सारी रजिस्ट्रियां फर्जी हैं, कोई रजिस्ट्री मैंने नहीं कराई है, कोई मैच कराई है। ठीक है, मान लिया। इन डेट कंडीशन वो मान सारे लिया, के सारे कस्टमर फिर से परेशान हो मान गए। लिया, मान लिया आपकी बात, ठीक। हेलो, हाँ हाँ आपकी बात मैंने मान लिया। हाँ। आपके कस्टमर फर्जी हैं, फ्रेश हैं? कस्टमर तो अपने ओरिजिनल लाइबिलिटी के साथ जा रहे हैं ना, ओरिजिनल लाइबिलिटी के साथ जा रहे हैं ना। हाँ। फर्जी कहाँ से हो गए वो? कस्टमर फर्जी नहीं है। हाँ, मैंने एक बार ये थोड़ा कहा कस्टमर फर्जी है, कस्टमर अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम करने जा रहा है। जब कस्टमर फर्जी नहीं है, कंपनी के एंड से जो काम हो रहा है वो कस्टमर की नजर में वो फर्जी है। लाइबिलिटी पता किसके ऊपर जाएगी? आप किसी अच्छे वकील से पूछ लीजिए। वो अगर रजिस्ट्री खारिज होती है तो कस्टमर की लाइबिलिटी उसके पास चलेगी, तुम अपने पास अपनी लाइबिलिटी संभाल के रखो। हाँ, प्लस उसने जो अभी डेवलपमेंट चार्ज दिया हुआ था, प्लस उसने रजिस्ट्री का जो खर्चा दिया था, वो अलग से उसके लिए लाइबिलिटी बन गई। ठीक है, मान लिया आपकी बात। हाँ, लेकिन कोर्ट क्यों कहेगी भाई? यार हम भी वहीं लड़ रहे हैं, हम आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर किसी कस्टमर ने, एक सेकंड, आखिरी पॉइंट, इसके बाद बात, मम्मा एक सेकंड रुक जाना। आखिरी पॉइंट ये है कि सपोज किसी भी कस्टमर ने उठा के सीएमडी को भेज दिया कि सर ये मेरी रजिस्ट्री हुई है, ये बात पता लगी है। हाँ, सीएमडी को बात पता लगी है। हाँ, और उन्होंने अगर ये उनसे बात की है, नहीं सीएमडी ने मुझसे भी बात की है। हमने कहा सर देखिए, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन बदलता, देखिए इंटरनल पॉलिसी ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैंने उनको बताया। ठीक, हमने कहा सर ऑथराइज सिग्नेटरी ऐसे ऐसे बदले गए। ठीक, उसमें किसने रखा इसको, ये साइन किसने बनाए, ये साइन कैसे बन गए, क्यों बनाए, नहीं पता, लेकिन बदले गए। उन्होंने खाली हमसे इतना पूछा कि कस्टमर लीगल हैं। हमने कहा सर लाइबिलिटी तो बिल्कुल सबकी मिली है, और लाइबिलिटी इवन आप अगर चाहेंगे तो बैंक का ट्रांजेक्शन भी वो लोग दे देंगे आपको, बिल्कुल A to Z। मेरी बात सुनते जाइए। ठीक, उन्होंने हमसे एक बात कही, कहे मृदुल ये रजिस्ट्रियां कैंसिल हो सकती हैं? हमने कहा सर किसी भी शर्त पे नहीं कैंसिल हो सकती। कहे अगर कंपनी चाह ले, हमने कहा किसी भी शर्त पे नहीं हो सकती सर, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में आप जाएंगे, आप एक बात कहेंगे कि मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं था, इन्होंने फर्जी से रजिस्ट्री करा ली, ठीक, कोर्ट सुन लेगी आपकी बात, सामने वाला भी तो जवाब देगा। वो जैसे ही आप अपनी लाइबिलिटी रखेगा ना सामने, आप धराशायी हो जाएंगे।
या तो कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी कि ठीक है कंपनी पूरा वहन करेगी, स्टैम्प जाइए ऑथराइज सिग्नेचर लगाइए दूसरा। भाई कंपनी कहेगी ना भाई आपको दिक्कत है, आपका कस्टमर फेयर है, कस्टमर फेयर है ना। जब कस्टमर फेयर है तो लाइबिलिटी अब आपके ऊपर आती है कि अगर आपका ऑथराइज सिग्नेटरी गड़बड़ है तो ऑथराइज सिग्नेटरी को हटाइए, दूसरा लगवाइए, उसके ऊपर एफआईआर कराइए, यही तो कहेगी। अब बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है। अच्छा छोटा सा फेवर कर सकते हैं मेरा, ताकि मैं अपनी चीजों से अपने तरीके से चीजें मैनेज कर पाऊँ। क्या? सीएमडी साहब से कहते ना आपके पास वो ऑडियो भेज दें कि जो ये बंदा है ऑथोराइज पर्सन जो रजिस्ट्री की है ये कंपनी के माध्यम से हुई है, कंपनी के संज्ञान में हुई है और बिल्कुल सही हुई है। ये अगर हमारे पास आ जाता तो हम आपको भेज नहीं देते। यही हम कह रहे हैं, तो सारी बातें वहीं पे हम सारी दूसरी चीज आप अगर ये कह रहे हैं तो 2-3 दिन रोक के रखिए, 2-3 दिन रोक के रखिए, ठीक। हम एक जेन्युइन कस्टमर से रजिस्ट्री करा देते हैं। जेन्युइन कस्टमर मतलब जो एफआईआर का होगा, तब आप उसको भेज दीजिएगा उठा के, क्योंकि मैं उनसे तो नहीं कह सकता कि आप हमको ये चीज बोल दीजिए, लिख के बोल के भेज दीजिए। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक जेन्युइन एफआईआर की रजिस्ट्री करा देता हूँ इसी कस्टमर से, इसी ऑथराइज सिग्नेटरी से। बल्कि मेरी प्रफुल्ल से भी बात हुई थी, उसने बोला कि परसों किसी जेल में किसी दीवान की भी रजिस्ट्री हुई है। उसी में नंबर एक वही तो बता रहा हूँ भाई, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, हम लोग के पास अगर क्वेरी आएगी तो हम लोग किससे पूछेंगे? सीएमडी साहब से तो पूछेंगे नहीं, तो क्लियर तो आप ही से करेंगे ना। भाई सीएमडी ने हमसे एक बात पूछी, हमने क्लियर कर दिया। हमने कहा सर या तो एफआईआर करा दिया ऑथराइज सिग्नेटरी पे, लेकिन आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, ये भी आपको भी पता है, मुझको भी पता है। आप 156(3) में जाएंगे, सामने सरकारी वकील खड़ा होगा, वो डिनाई कर जाएगा, क्या करेंगे आप? हमने कहा सर इसमें ये हो सकता है यदि आपके संज्ञान में रजिस्ट्रियां नहीं हुई है और फेयर कस्टमर नहीं है, तब तो हम कुछ कर सकते हैं। और अगर इन केस अगर किसी कस्टमर ने उनको भेजा डायरेक्टली, तो वो कस्टमर को क्या रिप्लाई करेंगे कि कुछ नहीं रिप्लाई करेंगे? कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे वो किसी को कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे। बस ये भी एक पॉइंट था। बस ये है मामला यार, बेवजह मतलब उलझाए हुए। सुबह से इस मामले में कई लोग हमको फोन कर चुके हैं। अरे करेंगे ना, क्योंकि इस समय आप माहौल देख रहे हो कैसा है। नो डाउट इस समय कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो पड़ी लकड़ी लेने के मूड में है। भाई मेरे अभिनव भाई वही है ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह ना, तो हर आदमी जाएगा पगला। हर आदमी अपने सर का तलवार खत्म करना चाहता है। अभिनव भाई, चला उसको हटाने के चक्कर में नया बवाल सर पे आ गया। एक बात बताओ, कब से कंपनी में हो आप? 2013। ऑथराइज सिग्नेटरी कौन था उस समय की बात में इस समय की बात में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक बात बताइए, उस समय कौन था ऑथराइज सिग्नेटरी? राहुल संतोष शुरुआत से है। राहुल संतोष शुरुआत से थे, एकदम से आके 2 लोग बदल गए। अभिषेक के ऊपर एफआईआर हुई, अभिषेक ने सरेंडर किया, दोनों लोग गायब हो गए। दोनों गायब हो गए। आया कौन? उसके बाद अकरम और रिजवान आए थे। ये बताइए, इनका साइन ऑथराइजेशन जो लेटर बना था वो एमडी साहब ने बनाया था? हम लोग को इतनी अंदर की बातें नहीं पता हो सकती हैं। बस अब इतने से जान लीजिए और शांति से चुपचाप बैठ जाइए। जो रजिस्ट्रियां लाइनअप होनी 3 दिन बाद करा लेना, अपना काम कराइए। हम इस बीच आपसे 3-4 दिन इसलिए बोले क्योंकि जब क्वेरी उठी तो मैंने कहा एक एफआईआर हम सेटल करके आपको दिखा देते हैं और इसी ऑथराइज सिग्नेचर से सिग्नेचर करा देते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से इसको डील करिए। ये है टोटल मामला। चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, ओके। और सुनिए